झारखंड का चर्चित जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में एक नया मोड़ आया है। मेन अभियुक्त जो है, मुख्य आरोपी यूपी से गिरफ्तार हुआ है और अब इसको लेकर के सियासत भी खूब शुरू हुई है। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेता और प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। जोहार मदन जी, सभी दर्शकों को मेरा जोहार। प्रतुल जी, ये जो एक मामला था और सीआईडी इसकी जांच कर रही थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, और अब जब मेन अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है तो किस रूप में देखिए, ये तो छात्रों के भविष्य के साथ इस सरकार ने जिस तरीके का खिलवाड़ किया, ये शर्मनाक है साहब। आप पूरे समय डिनायल के मोड में रहे कि नहीं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तमाम तरह की चीज़ें हुई, सीआईडी ने कह दिया कोई पेपर लीक नहीं हुआ, इन्होंने हाईकोर्ट तक को बरगलाने का प्रयास किया पूरा। उसके बाद सीआईडी जिस पूरे घटना को उद्भेदन नहीं कर पाई, वो बाबा की पुलिस ने कर दिखाया। योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने उस सीजीएल परीक्षा का जो मेन मास्टरमाइंड था, जिसने पेपर लीक किया था, उसकी गिरफ्तारी कर ली। और अभी तो इंतजार कीजिए मदन बाबू, जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे मामले को डेविएट करने की कोशिश की थी या डाइवर्ट करने की कोशिश की थी, तो जाहिर है कि ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है। बड़े पैमाने पर करोड़ों अरबों रुपए की डीलिंग हुई थी, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था। एक एक कैंडिडेट से 30-30, 35-35 लाख वसूले जाने की खबर थी। तो इसके तार तो बहुत ऊपर तक जाते हैं, और बहुत ऊपर जब मैं कहता हूँ तो बहुत ऊपर। सीआईडी जांच पर आप लोगों को क्यों भरोसा नहीं? आप ही के कई पार्टी के कई बड़े नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, सीआईडी से नहीं, अब सीबीआई से जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। देखिए, एक समय ऐसा था झारखंड में कि एक ही व्यक्ति था जो तीनों पदों को संभाल रहा था, एसीबी के भी डीजी के रूप में और सीआईडी के भी डीजी के रूप में और डीजीपी भी थे। तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि आपको वहाँ पे न्याय मिलेगा जब राज्य सरकार ने एक ही व्यक्ति को इतना उपकृत करके रखा। अब ये दूसरी बात है कि वो व्यक्ति अभी सरकार के नज़रों से उतर गया है, लेकिन वो जो डैमेज था तो वो तो हो चुका था। तो हमें सीआईडी पे बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि ये जो लीक हुई है इसमें राज्य सरकार के बड़े लोगों के तार छिपे हुए हैं। तो राज्य सरकार के खिलाफ ही सीआईडी कैसे जाँच करेगी? और कई राज्यों का मामला है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जब एसटीएफ गिरफ्तार कर रही है तो इसके तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं, पटना से, उसके बाद लखनऊ बताया जाता है। तो इन तमाम जगहों से इसके तार जुड़े हुए हैं। तो नेपाल में भी ले जाकर अभ्यर्थियों को क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल बसेस में ले जाया जाता था, वोल्वो में, एयर कंडीशन वोल्वो में। आप सोचिए कितना, ये तो आप क्राइम सीन्स में देखते हैं, ऐसा आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म पे सीरियल्स में देखते हैं कि साहब इतना सुनियोजित वो अपराध है कि पूरे एयर कंडीशन बसेस में अभ्यर्थियों को ले जाया जा रहा है, रिजॉर्ट में उनके मोबाइल जब्त कर लिया जा रहा है, उनको पेपर हटाया जा रहा है, फिर लाया जा रहा है। तो ये तो सीबीआई ही कर सकती है ना, जब कई राज्यों से जुड़े हुए तार हो। सीआईडी कैसे करेगी? उसका जुरिस्डिक्शन भी नहीं है। आप लोगों पर एक आरोप लगता है सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, कि सरकार जब भी रोजगार देने की बात करती है, नौकरी देने की बात करती है, या तो आप लोग न्यायालय से उसको बाधित करवाते हैं, नहीं तो जांच के नाम पर उलझाते हैं। भाई, हमने कौन सा रोजगार बाधित करा दिया? अब ये देखिए, ये सरकार 15 जो इस सरकार की जो वर्षगांठ होने वाली है, 28 नवंबर को पहली वर्षगांठ है, उस दिन 10,000 लोगों को इन्होंने घोषणा की कि हम नौकरी का नियुक्ति पत्र बांटेंगे। कौन है 10,000 लोग? सहायक आचार्य, जिसकी नियुक्ति की प्रक्रिया पिछले सरकार में शुरू हुई थी। ये सरकार का ये अचीवमेंट नहीं है। जेपीएससी, जिसके अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकले हुए मुझे लगता है 6-8 महीने हो गए, तो सब बैकलॉग को इन्होंने जमा करके रखा। और इस सरकार ने इस टेन्योर में क्या लक्ष्य रखा था मदन जी? 10 लाख सरकारी नौकरियों का। 25 लाख का लक्ष्य जो रखा था 2019 से 24 के बीच में, उसकी बात नहीं करें। अब 2024 से 29 के बीच में इन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य रखा है, और सिर्फ देने जा रहे हैं नियुक्ति पत्र 10,000 लोगों को, यानी 1% का लक्ष्य एक वर्ष में जब ये सरकार पूरा कर रही है। तो अब क्या उम्मीद करते हैं साहब? ये सरकार बेरोजगारों के प्रति बिल्कुल उदासीन है, और इसे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ रोजगार मिले चाहे नहीं मिले। यहाँ लूट खसोट, बालू, कोयला, यही खेल में सरकार उलझी है। अगर सीबीआई जांच की मांग नहीं पूरी होती है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? भाई, हमें उचित फोरम पे इस बात को उठाएंगे, जरूरी होगा तो न्यायालय में लेकर मामला को जाएंगे। कई राज्यों से इसके तार जुड़ते हैं। मुख्यमंत्री जी को राजधर्म निभाना चाहिए। कितनी चीजें हैं जो वो कोर्ट की फटकार से करेंगे। अब यहाँ थानों में सीसीटीवी नहीं लगा था, उसके लिए कोर्ट की फटकार लगी, तब सरकार ने कहा हाँ ठीक है साहब, 5 जनवरी तक हम थानों में लगा देंगे सीसीटीवी। नगर निकाय का चुनाव नहीं हो रहा था, जब अदालत की अवमानना का नोटिस हुआ और जब सजा का खतरा मंडराने लगा अधिकारियों पे और सरकार पे, तब इन्होंने कहा कि सब चलिए नगर निकाय चुनाव कराएंगे। तो हाईकोर्ट चला रही है ऐसा लगता है राज्य सरकार को। राज्य सरकार हाईकोर्ट की फटकार के बाद ही चल पा रही, क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी कहीं और है। आप देखें कि सरकार का सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है वो गलत काम करने वाले कारोबारियों को संरक्षण देना है।
तो ये थे प्रतुल सहदेव जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ही सही नहीं है, वादे अधिक करते हैं और 1% काम करती है, यानी कि 10 लाख रोजगार की बात करते हैं और सिर्फ 10,000 युवाओं को रोजगार देते हैं। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में जेएसएससी सीजीएल को लेकर क्या कुछ अपडेट होता है, हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी कौशल के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।